तो कंट्रोलर लेयर से जितनी भी सर्विस लेयर होती है, सब में डेटा ट्रांसफर का काम कौन करता है? डीटीओ लेयर। डीटीओ लेयर का काम। अब इस डीटीओ लेयर से डीएओ लेयर में डेटा ट्रांसफर का काम रहता है बीओ लेयर। ये सारी क्लासें पहले से स्पेसिफाई रहती है। आप चाहे नॉर्मल प्रोग्राम लिखो या कि एक बड़ा प्रोग्राम लिखो, ये सारी चीजें उसमें रहती है, इस फ्लो में ही रहती है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्लासें क्या है, डेटा कैरियर के लिए काम करती है, जिसमें से वीओ प्रेजेंटेशन से लेके कंट्रोलर तक पहुंचाती है। कंट्रोलर उसके बाद किस में सेंड करता है? डीटीओ में। और डीटीओ सर्विस लेयर तक सेंड करता है। सर्विस लेयर उसको जेडीबीसी कोड तक पहुंचाती है, किसमें? बीओ के फॉर्म में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वीओ के अंदर जितने भी वेरिएबल रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? स्ट्रिंग में। क्योंकि इनपुट जो भी आता है, चाहे आप नंबर करें, टेक्स्ट करें, ईमेल करें, पासवर्ड करें, किस फॉर्म में आता है? स्ट्रिंग फॉर्म में ही आता है। इसलिए वीओ के अंदर जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं, जो भी वेरिएबल्स रहते हैं, वो किस फॉर्म में रहते हैं? स्ट्रिंग में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कंट्रोलर उसको अलग अलग क्लासों में डीटीओ के फॉर्म में सेंड करता है। ठीक है, इस प्रोग्राम को समझने के लिए हमको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। तो एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें से अपन क्या करते हैं, जो भी इनपुट आउटपुट जो भी रहता है उसको स्टोर करते हैं किसमें? डेटाबेस में। ठीक है, और वो उस एप्लीकेशन को इस फ्लो में बनाएंगे, इस पैटर्न के थ्रू, कि ताकि कल को हमको जरूरत पड़ जाए, जैसे अभी फर्स्ट टाइम बनाएंगे उसको ओरेकल से। ठीक है, और कुछ देर बाद उसी में ऐड करेंगे क्या? माई एसक्यूएल। तो हमको माई एसक्यूएल भी उसमें आसानी से ऐड हो जाए। ऐसा ना हो कि माई एसक्यूएल से करने के लिए हमको हर जगह चेंज करना पड़ रहा। ठीक है, पूरे सोर्स कोड में चेंज करना पड़ा, ये चीज ना करनी पड़े। अलग से एक क्लास बनाओ, उसमें अटैच करो। ठीक है, तो उसके लिए एक आता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किसी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर के कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे आप ओरेकल यूज कर रहे हैं, तो ओरेकल के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो कौन स्टोर करेगा? ये डेटा सोर्स। ये क्या स्टोर करता है? जेडीबीसी कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। अब ये किसी के लिए भी स्टोर करता है, जैसे ये कर लिया फॉर ओरेकल के लिए, तो ओरेकल से रिलेटेड जितने भी कनेक्शंस के ऑब्जेक्ट रहेंगे ये स्टोर करेगी। इसी तरह जेडीबीसी कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स फॉर माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल से रिलेटेड जितने भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स रहेंगे कौन स्टोर करेगा? ये डेटा सोर्स। ठीक है, अब इसमें एक कनेक्शन भी हो सकता है, मल्टीपल कनेक्शन भी हो। जैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है, वो क्या करता है? जितने भी स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनको कहां स्टोर करता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर करता है ना। उसी तरह जेडीबीसी कनेक्शन ऑब्जेक्ट जितने भी क्रिएट होते हैं उनको कहां पे स्टोर करता है? ये जेडीबीसी कनेक्शन पूल पे। ठीक है, और इसको एक्सेस किया जाता है इस डेटा सोर्स की मदद से। ठीक है, डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट बनाओ और कनेक्शन उसमें से रिट्रीव करो। ठीक है, ये एक साथ कई सारे डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर्स जो है, चाहे ओरेकल हो, माइस्क्यूएल हो, मांगोडीबी, अलग अलग डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स के, उनके सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है कौन? डेटा सोर्स। हमको मतलब किससे रहता है? डेटा सोर्स से।
हम डेटा सोर्स से ही ओरेकल की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे, कनेक्शन स्टैब्लिश करवाने के लिए किसको हम कॉल करेंगे, डेटा सोर्स। ठीक है, अब इसके अंदर ये सब कुछ स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये दो टाइप से होता है। पहला मैनुअल, डेटा सोर्स दो टाइप से होता है। पहला मैनुअल, मैनुअल में क्या रहता है कि हम खुद से या तो डायरेक्ट क्रिएट करें जैसे अभी तक करते आ रहे थे, जेडीबीसी वो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, कनेक्शन में उसमें यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड इंटर करते थे, वो सारी चीजें वो मैनुअल हो गई। दूसरी चीज हो गया कि इसमें ऑटोमेटिक वो सारी चीजें बनी हुई, बस हमको वहां पे वैल्यू प्लेस करनी है। ठीक है, डेटा सोर्स के अंदर, डेटा सोर्स के अंदर ऑलरेडी वो प्लेसेस बने हुए हैं। क्या, क्लास नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, आपको बस यूजर नेम पासवर्ड इंटर करना। ठीक है, और ये आपको उसका कनेक्शन क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, समझ में आया? ये किसका काम है, डेटा सोर्स का। ये क्या, जेडीबीसी कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रखता है। यूजर नेम पासवर्ड बस हमको इसमें इंटर करना पड़ता है और उसके बाद ये हमको उसमें कनेक्शन क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, तो सेंड कर दें तुम लोग तो, डेली नहीं किए आज क्या कर नोट्स तो कर नहीं रहे, इतने में काम होगा, ये तो नहीं कह रहे होगे। चलो दो पार्ट में डिवाइड कर, नोट्स जिस दिन मैं बनाऊंगा तो तुम लोग के ग्रुप में भी सेंड कर दूँ, ठीक है, फुर्सत मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो फाइनल, चलो, तो इसमें ये सारे जो भी क्लासेस रहेंगे, डीओ लेयर, ये जितनी भी डेटा कैरियर क्लासेस बताया हूं, इनको भी उसमें यूज करते हैं और डेटाबेस को भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या ऐड किया जाए, इसका जो थीम रहेगा वैसे, सबसे पहले इसमें प्रेजेंटेशन लेयर बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये नाम हमको, एक कस्टमर को क्रिएट करेंगे और उसको डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड जो भी है उसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इनपुट्स लेंगे उसको, तो यहां पे करते हैं कस्टमर एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या क्रिएट होगा, जो भी इनपुट आएगा कंसोल से यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेंगे, एक वीयू, यहाँ पे एक वीओ न्यू वीओ करके ऑब्जेक्ट बना लेंगे, वीओ, डीटीओ और बीओ।
3 पहले से क्रिएट रहेंगे, जो भी आपके डेटाबेस में कॉलम्स हैं उसके लिए पहले से तीन तीन क्लासें हैं, उनके अंदर वेरिएबल मेथड वगैरह रहेंगी उनको एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वीओ का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, डीटीओ, ये हो गया वीओ। अब ये वीओ को कहां भेजेंगे, कंट्रोलर में। तो एक बनाते हैं मेन कंट्रोलर। ठीक है, ये रहेगी क्लास मेन कंट्रोलर। मेन कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर में ये वीओ आएगा। इसमें एक मेथड बनाते हैं, मेथड का नाम करते हैं प्रोसेस रजिस्टर नाम से। ठीक है, प्रोसेस रजिस्टर नाम से एक मेथड रहती है। ये मेथड क्या है, एक्सेप्ट करेगी व्यू। ठीक है, ये मेथड एक्सेप्ट करेगी व्यू, और व्यू के बाद इसके अंदर क्या करेंगे, टीटीओ का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और वीओ से सारी वैल्यू निकाल के किस में सेंड कर देंगे, डीटीओ में। ठीक है, अब डीटीओ क्या है, डायग्राम बनाया था, डीटीओ कहां गया, डीटीओ जाएगा सर्विस लेयर। ठीक है, डीटीओ कहां जाएगा, सर्विस लेयर। तो एक सर्विस लेयर बनाएंगे। अब हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आगे इसमें सर्विस लेयर बहुत सारी ऐड हो सकती है। उस चीज के लिए वही पैटर्न्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। पैटर्न्स के लिए सबसे टॉप की क्लास क्या होनी चाहिए, इंटरफेस या की अब्स्ट्रैक्ट। तो एक जो भी सर्विस लेयर है, इस सर्विस को क्या कर देते हैं, इंटरफेस बना देते हैं। इंटरफेस बना देते हैं, इसके अंदर एक मेथड करते हैं रजिस्ट्रेशन नाम से, एक मेथड है। अब इस मेथड को ये तो इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर मेथड किस टाइप की होती है, अब्स्ट्रैक्ट। बॉडी तो उसके अंदर होगी नहीं, तो बॉडी कौन लिखेगा, इसकी बॉडी लिखेगा इसको इंप्लीमेंट करने वाली क्लास। इसको कर देते हैं आई सर्विस, आई सर्विस क्लास इंटरफेस, और ये कर देते हैं सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास। ठीक है, इसकी ड्यूटी क्या रहेगी, सबसे पहले इसका काम रहेगा इस रजिस्ट्रेशन मेथड को ओवरराइड करो। इस रजिस्ट्रेशन मेथड को ओवरराइड करो। अब ये सर्विस लेयर, ये रजिस्ट्रेशन मेथड को इसने ओवरराइड किया। अब ये भेजेगा कहां पे, डीएओ लेयर पे। ठीक है, डीएओ लेयर पे। इसको भी कर देते हैं, सबसे पहले इंटरफेस के फॉर्म में बना देते हैं, और इसके अंदर मेथड करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर मेथड करते हैं। ठीक है, अब इस मेथड को राइट करेगा कौन, इसकी जो भी है चाइल्ड क्लास। आई डीएओ इंप्लीमेंटेशन क्लास। ये इंप्लीमेंटेशन क्लास क्या करेगी, सबसे पहले DRDS, इसके अंदर एक वेरिएबल है DRDS। DRDS, ये DRDS क्या है, वही डेटा सोर्स। नाम है, नाम कुछ भी रख लो।
जो भी नाम रखना, वो डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स। ठीक है, यहाँ पे डीएस क्या होगा, एक डेटा सोर्स अवेलेबल रहेगा। अब ये इंप्लीमेंटेशन क्लास है डीओ की, तो ये क्या करेगी, रजिस्टर मेथड को ओवरराइड करेगी, रजिस्टर मेथड को। ठीक है, ये बीओ एक्सेप्ट करेगा, इसको जो भी कॉल करेगा वो बीओ को सेंड करेगा। अब यहां से क्या होगा, यहां से डेटा जाएगा डेटाबेस में। यहां से डेटा जाएगा, रजिस्टर मेथड की मदद से जाएगा डेटाबेस। ठीक है, अब ये किसको आउटपुट बताएगा, ये जो भी रजिस्टर हुआ ये बताएगा सर्विस इंप्लीमेंटेशन को। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे इसने डीटीओ को ऑब्जेक्ट बनाया, और इस डीटीओ को ऑब्जेक्ट को किस पे सेंड कर दिया, रजिस्ट्रेशन में, मेन कंट्रोलर ने। ये क्या एक्सेप्ट करेगी, डीटीओ। ठीक है, यानी इसने डीटीओ को ऑब्जेक्ट बनाया, और इसने क्या कर दिया, डीटीओ पे सेंड करने के बाद रजिस्ट्रेशन मेथड को, रजिस्ट्रेशन में इस डीटीओ को सेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेन कंट्रोलर में वीओ आया, वीओ से उसने सारे रिकॉर्ड निकाल के किसमें स्टोर किया, डीटीओ में, और उस डीटीओ को सेंड कर दिया किसमें, रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन किसमें है, सर्विस में, यहाँ पे आया डीटीओ। अब डीटीओ में से सारा रिकॉर्ड निकलेगा, डीटीओ में से सारा रिकॉर्ड निकला, और वो किसमें स्टोर हुआ, बीओ में, बिजनेस ऑब्जेक्ट। अब उस बिजनेस ऑब्जेक्ट को कहां सेंड कर देगा, बिजनेस ऑब्जेक्ट को सेंड कर देगा कहां पे, रजिस्टर, रजिस्टर। इस बीओ को एक्सेप्ट कौन करेगा, रजिस्टर, और इस बीओ में से एक एक वैल्यू निकाल के कौन स्टोर कर देगा, डेटाबेस में। कोई दिक्कत, तो अब आता है कि ये डीआरडीएस बनेगा कैसे। तो इस बार इसको अपन इस वाले एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगरेशन की मदद से करते हैं, कुछ दिन बाद सेम प्रोग्राम को एनोटेशंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, एनोटेशन भी समझने के लिए पहले हमको कॉन्फ़िगरेशन से करना पड़ता है मैन्युअली। जो सेटर इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो खुद से कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैग और कंस्ट्रक्टर टैग का यूज करके, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं किसमें से, एनोटेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट एक्सएमएल बनाएंगे। ठीक है, लिख दें उसको भी यहीं पे, कि बोल दे मुंह से बस। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये डीएस है ना। चलो कहीं ना कहीं से वैल्यू इसमें सेंड कर दी, उसमें सेंड करिए, इसमें सेंड, लेकिन लास्ट में हमको डीएस क्या करना पड़ेगा, डीएस में से वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे जो हम स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट लगाते हैं उसमें से हमको डेटा सोर्स मिल जाता है। तो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स अवेलेबल रहता है, उसमें बस हमको क्या करना पड़ता है, यूजर नेम पासवर्ड और यूआरएल सेट करना पड़ता है, बस इतना। हम बीन टैग का यूज करके
बीन टैग में एक क्या करेंगे, डेटा सोर्स बनाएंगे, उसमें सारी चीजें सेट कर देंगे और डेटा सोर्स में सारी चीजें सेट कर दी। ठीक है, अब उसको सेट करने के बाद बीन टैग कौन सा है, बीन सबसे लास्ट वाला कौन सा, बता देते हैं ना, आई फॉर इंटरफेस है। डीओ इम्प्लीमेंटेशन क्लास में उसको क्या कर देते हैं, सेटर या फिर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से उसको इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको इस बीन आईडी इक्वल टू जो भी तुमको रखना हो, डीएओ, ठीक है, और क्लास डैश 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 आई डी डीएओ इम्प्लीमेंटेशन क्लास, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से क्या सेट कर देते हैं, रेट इक्वल टू डीएस, और यहाँ पे इस बीन टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जो भी हमने क्रिएट किया डेटा सोर्स, वो किस में स्टोर हो जाएगा, इस डेटा सोर्स में स्टोर हुआ, उसमें से रजिस्टर हो गया। फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट जिसको भी सेंड करना हो, जैसे कि आई सर्विस, यहाँ पे कर देते हैं सर्विस, यहाँ पे कर देते हैं आई सर्विस। ठीक है, तब तो इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट कॉल होगा, और यहाँ पे कर देते हैं क्या, इम्प्लीमेंटेशन में डी हो, यहाँ पे कर देते हैं आई डी ए ओ। तो वही सेटर कंस्ट्रक्टर का यूज कर करके सबसे पहले इसमें सेट कर दिए, डीआरडीएस को अलग से बनाए, डीआरडीएस को अलग से बना दिए, उसको इंजेक्ट कर दिए किसमें, डीएओ में। अब इस डीएओ को किसमें इंजेक्ट कर देंगे, सर्विस इंप्लीमेंटेशन में। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, चलो जब कल बनेगा तभी देखना, तभी देखिए। जो अगर खुद से ट्राई करना चाहे तो मैं उसको ये डायग्राम सेंड कर देता हूँ, जैसे है ललित है हमारे पास। हाँ, प्रैक्टिकल तो कल बताते हैं ना। ठीक है, कल इसी को बनाते हैं, बट ये रहेगा स्टैंड अलोन, ऐसा मत सोचना कि एमवीसी मॉडल में रहेगा। अभी इसमें कुछ एचटीएमएल जेएसपी कोई चीज ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो इंस्टॉल हो गया तुम लोग का, ठीक, चेक कर लियो, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन आ रहा एक बार बताना था स्टार्टिंग से। नहीं, वो कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, इंस्टॉल फिर एक बार स्टार्टिंग होता है। हाँ, हेल्प में जाना, इक्लिप्स मार्केट प्लेस, उसके बाद यहाँ पे पहुंच जाओगे। इंस्टॉल्ड में तो मैं चेक कर रहा था मैंने कौन सा वाला इंस्टॉल किया। सर्च में जाना, यहाँ पे लिखना स्प्रिंग,
स्प्रिंग सर्च कर देंगे और थर्ड वाले को इंस्टॉल कर लेंगे। थर्ड वाले को मतलब स्प्रिंग टूल्स थर्ड, ठीक है। आप कहोगे कि फोर्थ वाले क्यों नहीं, क्योंकि फोर्थ वाले को 2.80 मिलियन लोग ने डाउनलोड कर रखा। तो फोर्थ वाले में आंसर पे आता नहीं है वो। अगर जिसके में आ जाए तो एक बार करके चेक कर लेना, पहले फोर्थ वाला इंस्टॉल कर लेना। और अगर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जब तुम न्यू पे अदर्स पे जाते हो और स्प्रिंग लिखते हो, स्प्रिंग, और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आता है, तो ठीक है, फोर्थ वाला भी ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर थर्ड वाला इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। हाँ, थर्ड वाला हो गया, कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। ठीक है, लीव कर।